डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धरा पर एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही सुवेंदु अधिकारी ने जिस आक्रामक और निर्णायक कार्यशैली का परिचय दिया है, उसने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में नई ऊर्जा भर दी है। वर्षों से सुस्ती और नीतिगत पंगुता का शिकार रहे बंगाल में अब डबल इंजन सरकार की रफ्तार साफ दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की हालिया बैठकें और कैबिनेट के फैसले इस बात का प्रमाण है कि बंगाल अब विकास के उस मॉडल पर चलने को तैयार है जिसने अन्य भाजपा शासित राज्यों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पदभार संभालते ही सचिवालय में अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें की। सोमवार को कैबिनेट के बाद सभी विभागों के सचिवों के साथ हुई उनकी बैठक ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को जी हजूरी की संस्कृति त्यागने का निर्देश दिया। उन्होंने सचिवों को पारदर्शिता के साथ काम करने और जनहित में स्वतंत्र रूप से त्वरित फैसले लेने की खुली छूट दी है। ये प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक साहसी कदम है जो नौकरशाही के मनोबल को बढ़ाने वाला है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले राज्य की दिशा बदलने वाले साबित होंगे। सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। वर्षों से लंबित बांग्लादेश सीमा फेसिंग के लिए भूमि हस्तांतरण यानी कि लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। बीएसएफ को जमीन देने के लिए मुख्य सचिव को 45 दिनों की समय सीमा दी गई है, जो राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। केंद्रीय योजनाओं का स्वागत। पिछली सरकार के अहंकार के कारण बंगाल की जनता आयुष्मान भारत, पीएम किसान बीमा योजना, उज्ज्वला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने इन सभी योजनाओं को तत्काल लागू करने के निर्देश देकर सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी है। युवाओं को अवसर। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी करना एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे न हजारों युवाओं को न्याय मिलेगा, बल्कि उन्हें पिछली सरकार की लचर नीतियों के कारण जो अवसर खो दिए थे वो भी प्राप्त होंगे। सुवेंदु सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो संविधान के पालन में कोई समझौता नहीं करेगी। पिछली सरकार द्वारा रोकी गई भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को लागू करने का निर्णय कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजने की अनुमति देना केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने और अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को शासन का आधार बनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि उनकी सरकार 321 भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी उठाएगी, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई। ये न केवल न्याय है बल्कि राज्य में भय मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के फियर आउट ट्रस्ट इन के मंत्र को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। उनके नेतृत्व में बंगाल ने तानाशाही और ठहराव को पीछे छोड़कर विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नई यात्रा शुरू की है। उनके त्वरित निर्णयों और प्रशासनिक कसावट ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल अब जल्द ही देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। ये अहंकार पर सिद्धांतों की जीत का उदय है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।